शासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना हमारा काम। मनीष शेंडे। समय पर पंचायत कार्यालय पहुंचकर जिम्मेदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करे शासकीय कर्मचारी। जी हां, किरनापुर विकास खंड की विभिन्न पंचायतों में पदस्थ सचिवों से जब सीईओ ने निर्माण कार्य समेत अन्य कार्यों की जानकारी मांगी, जब सचिवों ने काम ही नहीं किया तो कहां से जानकारी देंगे। ऐसे में वे राजनीति करने पर उतर आए हैं और सीईओ पर ही पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। ये मामला जनपद पंचायत किरनापुर का है। दरअसल यहाँ के सीईओ मनीष शेंडे का कार्यकाल अच्छा होने के चलते उन्हें कलेक्टर मृणाल मीणा ने किरनापुर के अलावा लांजी जनपद का अतिरिक्त पदभार दे रखा है। वहीं सीईओ ने भी लापरवाह सचिवों की पंचायत में प्रगति को लेकर क्लास लेनी शुरू की तो अपने कर्तव्यों से पीछे हटने वाले सचिव मनगढ़ंत कहानी रचकर आंदोलन की राह अपनाने पर उतर आए हैं। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत किरनापुर के 50% से अधिक सचिव पंचायत में निवास न करते हुए बालाघाट जिला मुख्यालय से आना जाना करते हैं। ये रोजाना पंचायत भी नहीं जाते हैं, ऐसा कई पंचायतों के लोगों का कहना है और ये लोग सीईओ के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं। इस तरह के उदासीन रवैये वाले सचिवों ने सीईओ ने पंचायत के विकास कार्यों में क्या हुआ है यह जानकारी समय समय पर मांगते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी जानकारी वरिष्ठ स्तर पर भेजनी होती है। लेकिन कुछ पंचायत सचिव जिनके नाते रिश्तेदार राजनीति से जुड़े हैं, वे इनका सहारा लेकर सीईओ के खिलाफ मैदान में फर्जी रूप से खड़े होने लगे हैं। वहीं सचिव संगठन के जरिए लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे को सीईओ मनीष शेंडे पर अभद्र व्यवहार समेत कई आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया है और सीईओ की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। पंचायतों में यह कार्य अधूरे। बताया जाता है कि किरनापुर जनपद की पंचायतों के सचिव बालाघाट से आना जाना करते हैं, जिसकी वजह से वे अपनी पद स्थापना वाली पंचायत में समय पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे में पंचायत में केवाईसी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पंचायत के चक्कर लगाने पड़ते हैं और इस तरह की कई सारी शिकायतें सीईओ को मिलती हैं, जिसका संज्ञान लेकर सीईओ ने सचिवों को काम ठीक ढंग से करने के निर्देश भी दिए। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सचिव काम करने की बजाय 5-5 हजार रुपए मांगने जैसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। इसके पूर्व भी 2-2 हजार रुपए मांगे गए थे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं और अपने कर्तव्य का ठीक तरह से निर्वहन करने के बजाय राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। ईमानदारी से सचिव करे अपना काम। जी हां, जनपद पंचायत किरनापुर के सीईओ मनीष शेंडे का कहना है कि पंचायतों के सचिव अपनी पंचायत कार्य ईमानदारी से करें। ऐसा कार्य किया जाए कि हमारे तक न शिकायत आए। हमें भी जिला पंचायत स्तर तक रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। यहाँ तक कि किरनापुर के अलावा लांजी का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि हमें वरिष्ठ स्तर से निर्देश है कि पंचायत की जानकारी तय समय सीमा में प्रेषित की जाए। ऐसे में यदि सचिव अपने कार्यरत पंचायत के कामों की जानकारी नहीं देंगे तो आगे जिला स्तर पर क्या भेजेंगे। ये बात सचिवों को खुद ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव बनाकर इस तरह के कार्य। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने काम को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक रूप से बिना तथ्यहीन ज्ञापन सौंपकर दूसरे के चरित्र को बदनाम करने की। यदि पंचायत के सचिव अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो हम सभी पर आदेश अनुसार कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सर, जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व सुनने में आया था कि आपके रोजगार सहायक और सचिवों ने विधायक से शिकायत की थी कि आप उनसे अभद्रता करते हैं, पैसे की मांग करते हैं, तो क्या मामला था सर? ये देखिए, आरोप तो सरासर गलत है। असल में शासन का काम है, शासन की योजनाओं को धरातल तक लाने के लिए हमें समय से ऑफिस खोलना पड़ेगा और समय पे काम करके देना पड़ेगा। इसी के लिए उनको कहा जाता है, इनकी वीसी ली जाती है। अब सचिव जीआरएस का कहना है कि वीसी मत लीजिए, शनिवार इतवार हम काम नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है और समय सीमा में काम करना पड़ेगा। बहुत सारे हितग्राही यहाँ पे घूमते रहते जो पंचायत में जिनके काम नहीं होते, छोटे छोटे काम, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया या फिर समग्र आईडी जैसे या फूड पर्ची जैसे, उसके लिए अगर परेशान होगा आदमी तो ये स्थिति ठीक नहीं बनती है। इसलिए लोगों को निर्देशित किया गया, सचिव जीआरएस को,
कि आप समय पे उपस्थित रहिए, 10 से 6 जो समय निर्धारित किया है शासन ने, उसमें पंचायत में उपस्थित होना पड़ेगा। परंतु सर देखा ये जा रहा है कि आपके कर्मचारी जो है वो मुख्यालय में न रहते हुए जिले से आना जाना करते हैं, जिस कारण से कि वो समय पर जनपद नहीं पहुंच पाते हैं। जी जी, ये मेरे भी संज्ञान में आया था। तो क्या कार्रवाई, किसी पे कार्रवाई नहीं, अभी की तो गई सर? नोटिस जारी की है सभी को कि समय पे उपस्थित होंगे। अगर पुनरावृत्ति होती है इस चीज़ों की तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई हम करेंगे। सर जैसे आप अभी लांजी जनपद पंचायत भी देख रहे हो, वहाँ जैसे आपके आदेश अनुसार सुचारू रूप से काम चलते हैं, तो जी। यहाँ फिर क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही है? अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे सचिव जीआरएस ने पहले चर्चा किया जाना था मुझसे कि क्या समस्या है, समस्या का निराकरण यहीं से होना है। और कुछ लोग ही होंगे जो जिनको तकलीफ होगी समय पे उपस्थित नहीं होने में, बाकी तो सचिव जीआरएस ठीक काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आरोप लगाया सर कि पैसे की मांग करते हैं नहीं, सीओ ये साहब, सरासर तो गलत है। क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? ये क्या कारण हो अब ये सकता इसका है? तो कारण नहीं बता सकते। समय पे काम करने का दबाव तो दिया जाता है, मनमर्जी से काम कर रहे थे तो उस पर अभी अंकुश लगाया जा रहा है, तो हो सकता है उसके कारण थोड़ा उनको तकलीफ हो रही है। जैसे कि सर शासन की योजनाएं आ रही है, बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे जनपद से ही चलती है वो, तो वो यहीं पे अगर कर्मचारी लेट आ रहे हैं तो योजना कैसे गांव-गांव तक पहुंच पाएगी सर? जी जी, इसी के लिए मैंने उनको निर्देशित किया और प्रतिदिन उनका उपस्थिति लेता हूँ मैं और वीसी के माध्यम से समीक्षा करता हूँ, तो इसी के कारण थोड़ा उनको यानी समस्या आपके कड़क आदेशों के कारण इन्होंने शिकायत की, आप जी, पे जी, झूठा आरोप जी, लगा, जी। क्या ऐसा कहना है आपका? जी। ठीक है।